नमस्कार विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए, मैथमेटिक्स की क्लास हमारी चल रही है और उसी क्रम में हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले कल हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, महत्वपूर्ण सूत्र देखे थे। सूत्रों की संख्या 16 थी। आज हम उन सभी सूत्रों के क्वेश्चन करेंगे बारी बारी से। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए इधर प्रश्न है हमारा, प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग तथा प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थी जीओ, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है हमें। क्या निकालना है? योग। तो विद्यार्थियों, योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पे देखिए n का मान कितना है। n का मान यहां पे दिया है 60। कितना दिया है? 60 यानी 60। तो n का मान इसमें अपन पुट करेंगे 60। n की वैल्यू 60 प्लस 1/2। 60 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 61/2। 2 से इसको काटेंगे 30 बार और इसका इससे गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आएगा 1830। क्लियर विद्यार्थियों? यानी प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, यानी n की वैल्यू हमारी 60 है। n का मान इसमें 60 रखा हमने, n का मान 60 रखा प्लस 1 यानी बटे 2 और 60 और 61, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 30 बार और 30 का गुणा किया हमने 61 से, तो अपना आंसर आ गया 1830। ये क्या आ गया विद्यार्थी? हमारा योगफल। अब चाहिए हमें क्या? औसत। तो विद्यार्थियों, औसत निकालने का फॉर्मूला, यानी प्राकृत संख्याओं का औसत, क्योंकि हमें दोनों चीज ज्ञात करनी है, योग भी निकालना है और औसत भी निकालना है। ठीक है विद्यार्थियों, तो औसत बराबर होता है n प्लस 1/2। n की वैल्यू बोलो 60 है, तो 60 प्लस 1/2, यानी 60 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 61/2। विद्यार्थियों, 61 में अपन 2 का भाग देंगे तो ये अपना आंसर आएगा 30.5। कितना जाएगा? 30.5। तो अपना योग आ गया कितना? 1830 और औसत आ गया 30.5 यानी 30.5। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, यार इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है प्रश्न के अंदर कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। क्या करना है हमें? 80 प्राकृत संख्याओं का योग तथा औसत। तो विद्यार्थियों, योगफल निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? योगफल। योगफल निकालेंगे यहां पे। तो योगफल होता है n इंटू एन प्लस 1/2। विद्यार्थियों, n का मान कितना है यहां पे? हमारा n का मान है 80 यानी 80। तो 80 प्लस 1/2। विद्यार्थियों, 80 में एक जोड़ देंगे 81/2। 2 से काटते हैं इसको 40 बार और यदि हम गुणा कर दें इसका इससे तो यह आएगा हमारा 3240। कितना आएगा? 3240। यानी हमारा योगफल आ गया 3240। क्लियर विद्यार्थियों?
अभी जस्ट निकालते हैं इसका हम औसत। क्या निकालते हैं? औसत। तो औसत बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। क्या होता है? n+1/2। ठीक है विद्यार्थियों, n का मान हमारा कितना है? 80। 80 + 1/2। 80 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 81/2। यानी इसमें अपन 2 का भाग देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 40.5। कितना आ जाएगा? 40.5। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसको लिख लीजिए। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम प्रथम 40 प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 40 पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो इधर देखिए विद्यार्थियों, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए हमें क्या निकालना है? पहले योग निकालना है। क्या निकालना है? योग। ठीक है ना? तो इसका फॉर्मूला होता है n×n-1/2। क्या होता है? n×n-1/2। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखिए इधर n का मान कितना है? यहां पे 40। तो 40 -1/2, क्योंकि n का मान 40, n का मान 40 -1/2। ठीक है ना? अब देखिए 40, इस 40 में से एक कम कर दीजिए, कितना रह गया? 39/2। विद्यार्थियों 2 से इसको काटा हमने कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। अगर 20 का हम 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 780। कितना आएगा? 780। तो अपना योग आ गया 780। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका निकालते हैं हम औसत। क्या निकालते हैं? औसत। तो औसत बराबर सूत्र होता है हमारा n-1/2। n-1/2। n की वैल्यू बोलो कितनी है? 40। 40 में से एक कम कर दीजिए। 40 में से एक कम कर दीजिए। तो 40 में से एक घटाएंगे, कितना रहेगा बोलो? 39। 39/2। 2 से काटा इसको कितनी बार बोलो? 2 से इसको काटा 19.5। कितना आ गया? 19.5। तो विद्यार्थियों अपने दोनों आंसर आ चुके हैं। यानी योग कितना है हमारा? 780 और औसत हमारा 19.5। एक बार इसको लिख लीजिए। आगे प्रश्न की बात करते हैं हम। प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात करो। योग तथा औसत ज्ञात करो। ठीक है विद्यार्थियों, अब यहां पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। क्या करेंगे? सॉल्व। यानी हमें इसका निकालना है पहले योग। क्या निकालना है? योग। तो विद्यार्थियों सूत्र होता है n×n-1/2। क्या होता है? n×n-1/2। ठीक है ना? अब देखो यहां पे n का मान कितना है? 60। कितना है? 60। n का मान 60 -1 है ना, बटे 2। अब देखो 60, 60 में से एक कम कर दो, कितना रह गया? 59। कितना रह गया? 59/2। विद्यार्थी 2 से इसको क्रॉस करेंगे हम कितनी बार? 30 बार। कितनी बार? 30 बार। अगर हम 59 × 30 करेंगे ना, कितना आंसर आएगा? 1770। कितना आएगा? 1770, यानी 1770। क्लियर ना? अब देखिए इसका निकालते हैं हम औसत। क्या निकालते हैं? औसत किसका? प्रथम 60 पूर्ण संख्याओं का। ठीक है ना? तो औसत होता है n-1/2। n की वैल्यू कितनी विद्यार्थियों? 60। 60 में से एक कम कर दो, कितना रह गया बोलो? 59। 59 में 2 का दे दो भाग। 2 से यानी इसको काटेंगे तो कितना आएगा बोलो? यह आएगा हमारा 29.5। कितना आएगा? 29.5। क्लियर विद्यार्थियों? एक बार इसको लिख लीजिए।
अब देखिए विद्यार्थी जी, हम बात करते हैं नोट के माध्यम से। क्या नोट है हमारी? जब जब पूर्ण संख्या वाले जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो, क्या लगा हो? जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो तो n का मान n का मान निकालने के लिए n का मान निकालने के लिए एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। क्या लिखा है यहां पे कि जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में, कौन से प्रश्नों में? पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में। जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में, पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में क्या लगा हो? तक लगा हो। क्या लगा हो? तक लगा हो। क्या लगा हमने कि जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो तो n का मान निकालने के लिए क्या करते हैं? उसमें एक जोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस नोट में जो लिखा गया है कि पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में क्या लगा हो? तक। इसका देखिए प्रश्न करते हैं हम। प्रश्न हमारा 50 तक की 50 तक की सभी 50 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का 50 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत औसत ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? 50 तक, यानी मैंने आपको क्या बोला था नोट के माध्यम से कि जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो तो n का मान निकालने के लिए एक जोड़ देते हैं। यानी प्रश्न हमारा, प्रश्न क्या कह रहा है देखो कि 50 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें? 50 तक। तो मैंने क्या बोला था कि जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो तो उसमें n का मान निकालने के लिए क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? एक जोड़ देते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के लिए n का मान कितना होगा? गुरुजी आप कहेंगे कि n का मान यहां पे 51 आएगा। वो 51 क्यों आएगा? तो एक बार इधर ध्यान दीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि 5 तक कितनी पूर्ण संख्या होती हैं? कितनी पूर्ण संख्या होती हैं? कहां तक? 5 तक, है ना? 5 तक। तो ध्यान दो, 5 तक। तो 5 में देखो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5। क्लियर विद्यार्थियों? क्या कह रहा है कि 5 तक कितनी पूर्ण संख्या होती है? तो 5 तक पूर्ण संख्या होती है 0 से प्रारंभ। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इनको काउंट करो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बोलो n का मान कितना होगा? 6। कहां तक? 5 तक। क्या है? n का मान कितना आ रहा है? 6। कहां तक? 5 तक। अगर वो 10 तक की बात करता कि 10 तक बोलो कितनी पूर्ण संख्या होंगी, तो 10 तक n का मान आएगा 11। अगर 50 तक बात करता है तो n का मान आएगा 51। क्या हो रहा है? यानी एक जीरो बढ़ रही है और जीरो वैसे संख्या उसमें एक प्लस हो रही है। क्लियर विद्यार्थियों? अब अपन बात करते हैं कि 50 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो बोलो यहां पर n का मान कितना आ गया? 51। अब मान लीजिए यहां पे हम योगफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योगफल। तो योगफल सूत्र क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। n इंटू एन माइनस 1/2। n का मान कितना है? 51। कितना है? 51। 51 माइनस 1/2। ठीक है ना? अब देखो 51 में से एक कम कर दो, कितना रह गया? 50/2।
विद्यार्थी 2 से इसको क्रॉस कर देंगे 25 बार। कितनी बार? 25 बार। इसका इससे कर देंगे 5 और 125 यानी 27, तो यह आएगा 1275। क्या आ गया? 1275। क्लियर विद्यार्थियों? अभी अपन इसका निकालते हैं क्या, अब निकालते हैं इसका औसत। क्या निकालते हैं? औसत। औसत तो औसत होता है n-1/2। n का मान बोलो कितना है? 51। कितना है? 51। क्या कम करना है? 1, तो कितना रह गया? 50/2। इसको काटा कितनी बार? 25 बार। तो बोलो कितना आ गया आंसर? 25। कितना आ गया विद्यार्थियों? 25। समझ में आ गया ना? अरे बोलो, समझ में आ गया ना? ओके। अरे तो क्लास को दबा के शेयर करो ना, आप इस क्लास को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना? अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है सबके लिए इस क्लास को एक बार भेज दीजिए। अगले प्रश्न की बात करें हम, 40 तक 40 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का 40 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? 40 तक की सभी पूर्ण संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी यहां पे n का मान निकालेंगे, 40 में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 41। समझ में आ रहा है ना? अब यहां पे सबसे पहले देखेंगे योग निकालना। क्या निकालना? योगफल। तो विद्यार्थी योगफल होता है n इंटू एन माइनस 1/2। क्या होता है? n इंटू एन माइनस 1/2। n का मान कितना है? 41। तो n का मान 41 माइनस 1, ठीक है ना? तो 41 में से 1 कम कर देंगे 40। कितना? 40। 2 से काटा इसको 20 बार। कितनी बार? 20 बार। और अगर 41 गुणा 20 कर देंगे तो यह आएगा 820। कितना आएगा विद्यार्थियों? 820, ठीक है ना? अभी निकालें इसका क्या? औसत। क्या निकालेंगे? औसत। औसत सूत्र होता है इसका n-1/2। n-1/2। n का मान 41 है, 1 कम कर दें इसमें से, कितना रह गया? 40। 40 में 2 का डिवाइड देंगे, कितना आएगा? 20। तो अपना औसत आएगा कितना? 20 और योग आएगा 820। क्लियर विद्यार्थियों? तो भाई इस जो अपना चैनल है, चैनल का नाम है एजुकेशन 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 मैथ पॉइंट। ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने सभी दोस्तों के लिए इसको एक बार अच्छे से सभी दोस्तों के लिए क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है विद्यार्थियों? आगे बात करते हैं हम प्रथम प्रथम 90 यानी 90 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? प्रथम 90 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना विद्यार्थियों? देखो इधर, यहां पे इसके योगफल की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? योगफल की, है ना? तो योगफल होता है हमारा n। योगफल होता है हमारा क्या? n इंटू एन प्लस 1। इसमें नीचे 2 नहीं आता है, ठीक है ना? n का मान कितना बोलो हमारा? n का मान गुरुजी 90। कितना है? 90। तो 90 प्लस 1, तो देखो 90 में जोड़ दीजिए 91 और इनका कर दें गुणा, तो यह आएगा 81 90। कितना आएगा विद्यार्थियों? 8190। ठीक है ना? अभी अब बात करते हैं इसके औसत की। किसकी बात करते हैं? औसत। तो औसत बराबर होता है n+1। क्या होता है? n+1 यानी 90 n का मान है, इसमें 1 जोड़ना है आपको, तो ये हो जाएगा 91। कितना हो जाएगा? 91। क्लियर विद्यार्थियों?
एक बार लिख लो इसको, है ना, समझ में आ रहा है ना। अभी बात करते हैं हम प्रथम प्रथम 80 सम संख्याओं का, प्रथम 80 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 80 सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। यानी क्या निकालना है हमें, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो विद्यार्थियों योग होता है n इंटू एन प्लस वन। एन का मान कितना है बच्चों, एन का मान गुरु जी 80, 80 80 प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया 80, 80 और 1 81, गुणा कर दें इसका इससे, ये आएगा 6480। कितना आएगा, 6480। समझ में आ गया ना। अभी इसका क्या निकालना है हमें, औसत निकालना है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, n प्लस वन। क्या होता है, n प्लस वन। यानी 80 में 1 जोड़ दो, 80 और 1 81, कितना हो गया, 81। क्लियर है ना, लिख लो एक बार इसको, है ना। अब बात करते हैं हम विषम संख्याओं की, किसकी, प्रथम प्रथम 95, 95, प्रथम 95 विषम संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। क्या करना है, प्रथम 95 विषम संख्याओं का योगफल तथा औसत ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखो इधर, इसमें हमें विषम संख्याओं को निकालना है। किसका निकालना है, विषम संख्याओं का। तो योगफल की बात करें हम, योगफल होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। यानी 95 का वर्ग करें हम, क्या करें, 95 का वर्ग। तो देखो 95 का वर्ग करना बहुत सिंपल है, क्योंकि जिन संख्याओं के इकाई अंक यदि 5 होते हैं तो वैदिक गणित के एक सूत्र होता है एकाधिकन पूर्वण सूत्र। क्या होता है, एकाधिकन पूर्वण सूत्र। और उस सूत्र का प्रयोग करके इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं। देखो 5 का वर्ग कितना होता है, 25। कितना होता है, 5 का वर्ग होता है 25। और 9 से बड़ी संख्या होती है 10, तो 10 का गुणा कर देंगे 9 से, कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। तो अपना आ गया वर्ग कितना, 9025। क्लियर विद्यार्थियों। अभी जस्ट इसकी बात करते हैं हम औसत की। किसकी बात करते हैं, औसत। तो औसत बराबर जो होता है एन। तो एन कितना है इसमें, 95। तो औसत आएगा इसका कितना, 95। क्लियर विद्यार्थियों, समझ में आ गया ना, लिख लीजिए इसको। अभी अपन बात करते हैं प्रथम 75, प्रथम 75 विषम, प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, प्रथम 75 विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे इसमें n का मान कितना है, 75। कितना है, 75, है ना। तो अपन इसको सॉल्व करें, यानी योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे यहां पे, योग निकालेंगे अपन। योग बराबर सूत्र होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। यानी एन का मान कितना है, 75। 75 का करना होगा हमें वर्ग। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि आप डायरेक्ट इसको कर सकें तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बाद बाकी आपको 75 मल्टीप्लाई 75, ठीक है ना। तो देखो यार, 5 का 5 से करेंगे 25, आंसर की 2 कैरी, ठीक है ना। 5 का करेंगे 7 से 35 यानी 37, 7 का करेंगे 5 से 35, आंसर की 3, ठीक है ना।
और 7 का 49 और 3 52, तो ये 5 2 और ये 6 और ये 5, यानी कितना आ गया 5625। कितना आ गया 5625। तो इसका गुणा करने से कितना आ रहा है बोलो 5625। ध्यान रखना, अभी हमने क्या बताया था कि वैदिक गणित के अनुसार एक सूत्र होता है एकाधिकरण पूर्वगुण सूत्र। वो सूत्र जब भी काम करता है जब किसी संख्या का इकाई अंक कितना होता है 5, यानी 5। ठीक है ना, तो देखो 5 का वर्ग 25, सही है ना, 5 का वर्ग 25। अब क्या रह गया 7, तो 7 से बड़ी संख्या होती है 8, 7 का 8 से कर दो गुणा, 7 8 56। आ गया ना, ओके। अब बात करते हैं इसकी हम औसत की। किसकी बात करते हैं, औसत। औसत, तो औसत बराबर होता है एन, ओनली एन, यानी अपना आंसर आएगा 75। कितना आएगा 75। ठीक है विद्यार्थियों, एक बार इसको देख लीजिए। अभी देखो अपन बात कर रहे थे कि 75 का वर्ग, 95 का वर्ग। देखो इनको एक बार सीखते अपने, है ना। 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25। जरा ध्यान दीजिए जरा ना। देखो 5 का वर्ग कितना है 25, लिख लीजिए यहां पर 25। ठीक है ना। अब क्या बचा है 9, 9 से बड़ी संख्या होती है 10, 10 का कर दें 9 से गुणा, 10 नाम 90, अपना आंसर आएगा 90 25। क्लियर है ना। अब देखिए यहां पे 5, 5 का वर्ग 25, क्या बची संख्या 8, 8 से बड़ी होती है 9, तो 8 नाम 72, अपना आ गया 72 25। ठीक है ना। इसकी देखें 5 का वर्ग हो गया 25, क्लियर। 7 बची है ना, 7 से बड़ी होती है 8, तो 7 8 56, कितना आ गया 56 25। इसकी बात करते हैं 5 का वर्ग 25 हो गया, 6 से बड़ी 7, 4 7 42, ये इसका आ गया। 5 का वर्ग 25, 5 से बड़ी 6, 4 5 30, ये इसका आ गया है ना। 5 का वर्ग 25, 4 से बड़ी 5, 5 हो गए 20, ये इसका आ गया। 5 का वर्ग 25, 3 से बड़ी 4, 4 तिया 12। 5 का वर्ग 25, 2 से बड़ी 3, 2 तिया 6, कितना आ गया 625। ठीक है ना। अभी नोट लगाते हैं, यहाँ पे क्या लगाते हैं नोट। देखो नोट में क्या लिखेंगे अपन, जब सम या विषम संख्या वाले प्रश्नों में, सम या विषम संख्या वाले प्रश्नों में, जब सम या विषम संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो, तक लगा हो, तो n का मान, n का मान निकालने के लिए, n का मान निकालने के लिए उसका, यानी संख्या का, है ना, उसका यानी संख्या का आधा कर देते, क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से पढ़ें कि जब सम या विषम, सम या विषम संख्या वाले प्रश्नों में क्या लगाओ तक लगाओ, तो n का मान निकालने के लिए उसका, यानी उसका मतलब संख्या का क्या कर देते हैं आधा कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा था अभी कि जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में, जब पूर्ण संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा होता है, क्या लगा होता है तक, तो वहां पर n का मान ज्ञात करने के लिए उसमें एक जोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है। जस्ट उसी प्रकार से यदि पूर्ण संख्या के स्थान पर यदि सम या विषम संख्या देकर के वो तक लगाता है, यानी जब सम या विषम संख्या वाले प्रश्नों में तक लगा हो, तो n का मान ज्ञात करने के लिए उसका आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका आधा कर देते हैं। क्लियर विद्यार्थियों। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख लिया, मैं आपसे बोलता हूं कि 10 तक
कितनी संख्याएं सम होती हैं? 10 तक कितनी संख्याएं सम होती हैं? तो एक बार इधर ध्यान देना, 10 तक की बात करता हूं मैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। सम की बात कर रहे हैं। 2 4 6 8 10, ठीक है ना। देखो सम सम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 8 10। 1 2 3 4 5, बोल कितनी हो गई है? 5। कितनी हो गई? 5। कौन सी? सम। अगर हम यहीं पे बात करें विषम संख्या कितनी है, विषम संख्याएं कितनी है, तो विषम देखो 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9। तो 1 2 3 4 5, कितनी बोलो? 5। तो एक बात ध्यान रखना विद्यार्थियों कि 10 तक 5 तो सम है और 5 ही क्या है? विषम। 10 तक, 10 तक की अपन चर्चा कर रहे थे भी कि 10 तक कितनी संख्या सम होती हैं, तो 10 तक 5 तो होती हैं सम और 5 होती हैं विषम। आ गया समझ में? तो इसी प्रकार से अगर वो कहता है 100 तक, तो 100 तक में 50 तो होंगी सम और 50 होंगी विषम। लगातार की बात करें जब, ठीक है ना, लगातार संख्याओं की बात करता है तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम इसके प्रश्न की। देखो विद्यार्थी इधर 80 तक की 80 तक की सभी 80 तक की सभी सम संख्याओं का 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हमने? 80 तक। देखो यहां पे तक आ गया ना, तो बोलो n का मान कितना होगा विद्यार्थियों? 80 का आधा कर देंगे तो n का मान हमारा आएगा 40। कितना जाएगा? 40, है ना। अपन बात करें योगफल, योगफल तो किसकी बात कर रहे हैं? सम की। सम होता है n इंटू n प्लस 1। तो n का मान 40 है, 40 40 प्लस 1, 40 प्लस 1। अब देखो इधर 40 और 41, विद्यार्थी उसको गुणा कर देंगे तो यह आएगा 1640। कितना आएगा? 1640, ठीक है ना। अभी बात करते हैं हम इसके औसत की। किसकी बात करें? औसत। औसत फॉर्मूला होता है n प्लस 1। क्या होता है? n प्लस 1। तो विद्यार्थियों n का मान 40 है, 80 नहीं लेंगे, यहां पे कितना लेंगे? 40। 40 प्लस 1 कितना हो गया बोलो? 41। आ गया समझ में? लिख लो इसको एक बार, है ना। अभी अपन बात करते हैं, अभी अपन बात करते हैं 150 तक की 150 तक की सभी विषम संख्याओं का विषम संख्याओं का योग तथा औसत ज्ञात कीजिए। 150 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी इधर ध्यान देना, n का मान कितना होगा यहाँ पे? n का मान 150 में हम 2 का देंगे भाग, कितना? तो यह आएगा हमारा 75। कितना आ गया? 75। अब अपन चर्चा करते हैं यहां पे कि इसका योगफल, योगफल तो ध्यान देना विद्यार्थियों, विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। कितना होता है? n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी हमारी? 75। 75 का कर देंगे वर्ग, यानी 5 का वर्ग होता है 25। कितना होता है? 5 का वर्ग 25। और 7 से बड़ी संख्या होती है 8, यानी 7 8
56। तो अपना आंसर आ गया 56 25। कितना आ गया? 56 25। ठीक है ना। अभी अपन चर्चा करते हैं किसकी? औसत की। औसत बराबर, तो विषम संख्याओं का औसत होता है केवल n। क्या होता है? n। यानी 75 इसका क्या जाएगा? औसत। क्या जाएगा? 75 इसका औसत। समझ आ गया विद्यार्थियों? तो अब तक हमने देखिए 8 सूत्रों को भली भांति उनको अच्छे से समझा, उनके प्रत्येक के दो दो तीन तीन प्रश्न किए। ठीक है विद्यार्थियों। जिन विद्यार्थियों के पास फॉर्मूले नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उन फॉर्मूलों को हमने लिखाया था अगली क्लास में, यानी इससे पहले वाली क्लास में। ठीक है ना। तो वो विद्यार्थी इधर देखिए, योग और औसत। इधर प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या। ठीक है ना। इधर बात करते हैं हम योग और ये औसत, ये हमारी सम संख्या और ये होती है विषम संख्या। ठीक है ना। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी। ठीक है ना। देखिए प्राकृत संख्याओं का योग होता है, प्राकृत संख्याओं का योग है हमारा n इंटू एन प्लस वन बटे दो, और औसत की बात करें हम n प्लस वन बटे दो। पूर्ण संख्याओं का योग बात करें n इंटू एन माइनस वन बटे दो, और जो होता है n माइनस वन बटे दो। ठीक है ना। सम संख्याओं का योग बात करें हम, तो सम संख्याओं का योग होता है n इंटू एन प्लस वन। औसत बात करें n प्लस वन, जो होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? एन स्क्वायर, जो होता है केवल n। ठीक है विद्यार्थियों। इस प्रकार से हमने 4 सूत्र ये और 4 सूत्र ये, ठीक है ना, इनकी हमने चर्चा की है। ठीक है ना। एक बार इसको लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हमने कि प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों ध्यान देना, दर इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। किसका? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, है ना। तो इधर देखिए, इधर इसमें अपन वैल्यू रखेंगे इसकी n की कितनी? 20। तो 20 20 प्लस वन, 2 इंटू 20 प्लस वन बटे 6। ठीक है ना। 20, देखो 20 में एक जोड़ दो 21 हो गया। कितना हो गया? 21। ठीक है ना। अगर दो का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 20, 20 दूनी 40 हो गया। ये कितना हो गया? 40। ठीक है ना। और उसमें एक जोड़ दो, ये हो गया हमारा 41 बटे 6, है ना। देखो 2 से काटा इसको 10 बार, और ये 2 से काटा इसको 3 बार, 3 से काटा इसको 7 बार। ठीक है। 7 का 10 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 70। कितना आएगा? 70 मल्टीप्लाई 41। विद्यार्थियों इसका इससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 28 70 अपना क्या जाएगा? आंसर 28 70। ठीक है ना। यानी प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आ गया हमारा 2870। क्लियर विद्यार्थियों? देखो
अगले प्रश्न की बात करें हम, का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न हमारा एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर प्लस पांच का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक बार जरा ध्यान दे इधर, देखो संख्या हमारी कैसी है, प्राकृत संख्या, एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट, ठीक है ना। ये संख्या हमारी कैसी है, प्राकृत संख्या, ठीक है ना। ऊपर क्या हो रहा है, वर्ग यानी स्क्वायर, तो वर्गों का, बीच में क्या है, प्लस यानी योगफल। तो ये सेम वही कंडीशन है कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, फॉर्मूला बोलो क्या होता है इसका फॉर्मूला। तो विद्यार्थी इसका फॉर्मूला होता है एन कोष्टक एन प्लस वन कोष्टक टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स, यही तो होता है ना। अब देखो यहां पे एन की वैल्यू क्या रहेगी, तो एन की वैल्यू विद्यार्थियों रहेगी कितनी, 30 यानी 30, ठीक है ना। तो चलो इसमें अपन मान रखते हैं एन की वैल्यू 30, एन की वैल्यू 30 और 2 इंटू एन का मान 30 प्लस 1/6, ठीक है। देखो 30 की 30 रह गया, 30 में एक जोड़ दीजिए 31, 30 दूनी 60 और एक 61/6, 6 से काटा इसको 5 बार, कितनी बार, 5 बार। अब बड़ा इसका इससे गुणा कर देंगे तो ये हो गया 155 × 61। अगर इनका इससे गुणा करेंगे हम तो ये आएगा 9455, कितना आएगा, 9455, ठीक है ना। एक बार इसको गुणा कर देख लो, 5 5 1 3 3 9, ठीक है ना, 5 5 4, ठीक है ना। तो ये आएगा 9455। क्लियर विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए और अपनी क्लास को बिल्कुल दबा के शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। अभी चर्चा करते हैं हम प्रथम प्रथम 20 प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या लिखा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थी इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल, यानी प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल सूत्र होता है हमारा एन कोष्टक एन प्लस 1/2 और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एन का मान कितना विद्यार्थियों, एन का मान गुरुजी 20, कितना बोलो 20, है ना। तो कोष्टक लगाएंगे यहां पे, एन का मान 20, कोष्टक लगाएंगे 20 प्लस 1/2, है ना। तो इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे देखिए 20 20 और एक 21, यानी अरे भैया 20 में एक जोड़ दो 21 हो गया, बटे 2, 2 से इसको क्रॉस कर दीजिए 10, 10 का कर दें इससे गुणा, कितना आएगा 210, कितना आएगा 210, ठीक है ना। अब 210 का हमें वर्ग करना है, तो विद्यार्थी देखो वर्ग करना बहुत सिंपल है इसका, है ना। तो कितना सिंपल है कि जीरो, एक जीरो का वर्ग होता है 2 जीरो। जरा ध्यान से सुनिए, हमेशा रखना इस चीज का कि एक जीरो का वर्ग होता है हमेशा 2 जीरो, 2 जीरो का वर्ग होता है 4 जीरो, यानी अपन कह सकते हैं 3 जीरो का 6 जीरो। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि अगर हमारे पास 5 जीरो है तो उनका हो जाएगा 10 जीरो, यानी जितनी जीरो है उनका वर्ग करते हैं तो उनका हो जाता है दुगना, ठीक है ना। यानी 4 जीरो 8 जीरो, 15 जीरो का वर्ग होगा 30 जीरो, ठीक है ना। अब देखो जीरो का तो हो गया 2 जीरो, 21 का होता है 441, ये तो अपन जानते हैं पहले से। तो अपना आंसर आ गया 44,100, कितना आ गया 44,100। एक बार इसको लिख लीजिए।
अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। प्रश्न हमारा एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। क्या प्रश्न है विद्यार्थियों हमारा, देखो कि एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब, तीन का क्यूब, चार का क्यूब, डॉट 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 प्लस हमारा 10 का क्यूब, यानी ये संख्या हमारी बोलो कौन सी है, ये संख्या हमारी कौन सी, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्याओं का ऊपर क्या है, घन यानी क्यूब। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन, है ना। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का बीच में क्या लग रहा है, प्लस यानी योगफल। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है हमारा n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है, n इंटू एन प्लस n/(1/2) का होल स्क्वायर। क्या होता है, होल स्क्वायर। तो विद्यार्थियों n का मान कितना हुआ, यहाँ पे n का मान 10, n का मान कितना है, n बराबर 10, है ना। n का मान आ गया 10, तो इसमें रखें n का मान 10, 10 प्लस 1/2, ठीक है ना। अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा, n का मान 10 है, तो देखो 10, 10 और 1 11/2, 2 से कट गया 5 बार। अगर हम 5 का गुणा कर देंगे 11 से, 11 पंजे 55, इसका करना है वर्ग, तो देखो 5 का वर्ग 25, और 5 से बड़ी संख्या होती है कितनी, 6, 6 पंजे 30, कितनी होती है, 6 पंजे 30। तो अपना आंसर आएगा 3025। कितना आएगा, 3025। अगले प्रश्न की बात करें हम, अगले प्रश्न की बात करते हैं 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का, 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए क्या है, 51 से 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है कि ए से बी तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। ए से बी मतलब इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू बी माइनस ए प्लस 1/2, जी होता है ना। ठीक, देखो ए का मान 51 है, बी का मान 100 है, बी का मान 100 है, ए का मान 51 प्लस 1/2, ठीक है ना। इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 151 हो गया। 100 में से 51 को माइनस करेंगे 49, कितना 49, और उसमें एक प्लस ऐड कर दीजिए, यानी आ गया 50/2। विद्यार्थी 2 से इसको काटेंगे 25 बार, और यदि 151 में 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आएगा 25 की 5 आंसर 2, 25 यानी 7, 12, 37। तो अपना आंसर आएगा 3775। कितना जाएगा, 3775। देखिए विद्यार्थियों, यदि आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इसी का फॉर्मूला लिखा था, ए प्लस बी को लिखा था योग, क्या लिखा था, योग, और ए बी माइनस सी को लिखा था अंतर, प्लस 1/2, ये था ना। ठीक, अब देखो योग का मतलब 51 का और 100 का योग करना है, 151 हो गया। अंतर का मतलब 100 में से 51 को लेस करना है, माइनस करना है, घटाना है, तो ये आ गया 49 प्लस 1/2। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो 151 तो है ही, इसमें इसको ऐड कर दिया 50 हो गया, 2 से इसको क्रॉस कर दिया कितनी बार, 25 बार। तो विद्यार्थियों 151 इंटू 25 कर देंगे ना, तो आंसर आता है कितना, 3775। कितना आता है, 3775। समझ में आ गया ना, क्लियर, लीजिए इसको।
80 से 220 तक की 80 से 220 तक की सभी संख्याओं का योगफल योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसका फॉर्मूला होता है योग इंटू अंतर, योग इंटू अंतर प्लस 1/2। विद्यार्थियों, इनका योग करेंगे, कितना हो गया 300। कितना हो गया 300। इनके अंतर की बात करें हम तो 220 में से 80 को घटाएंगे, कितना रह गया 240। इसमें सॉरी 140। और उसमें एक प्लस कर देंगे ना, बटे 2। तो देखो 300, ये हो गया 141 बटे 2। 2 से इसको काटेंगे कितने बार 150, है ना। तो ये आएगा 141 इंटू 150। विद्यार्थी इसका गुणा कर देंगे 0, 15 की 5 हासिल की 1, 15 चौके 60, 61 यानी 6, 15 15 15 6 21। जाएगा 21,150। कितना आ गया 21,150। क्लियर विद्यार्थियों, एक बार इसको लिख लीजिए। सभी विद्यार्थियों को सभी विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका आपको वाकई अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।